ये जो व्हाइट पेपर है, मैं बस इतना बता दूं इसके, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इसकी एक कॉपी हमको भी मिली है, लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको नहीं, पूरा तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन 3 हिस्सों में है। भाग 1 में 2014 की अर्थव्यवस्था और नुकसान की विरासत, ये शीर्षक है। भाग 2 में व्यापक भ्रष्टाचार का जिक्र है, यानी 2004 से 2014 के बीच के भ्रष्टाचार का। और भाग 3 में संकट, निराशा और पक्षपात की स्थिति से अर्थव्यवस्था का बचाव, ये कैसे किया मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री ने, इसका जिक्र इसमें किया गया है। तो मतलब मान के चलें कि तो एक तो 10 साल यूपीए की कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ आपने इसमें आंकड़े जुटाए हैं, शुरुआत वहीं से की आपने। आपने बताया होगा कि कितनी बर्बाद हालत में अर्थव्यवस्था मोदी जी को मिली थी। देखिए सौरभ जी, ये जो वाइट पेपर है ये हम 10 साल पहले भी ला सकते थे, लेकिन इससे जो है आने वाले समय में जो निवेशक भारत में रुचि ले रहे थे उसको बहुत नुकसान पहुंचता। आज जब 9 साल, 9.5 साल के बाद हमने अपना कार्यकाल, लगभग जो 2 कार्यकाल पूरा किया है, तब ज़रूरत है कि लोग समझें और लोग जाने कि जो 2004 से 2014 का जो डेकेड था, जिसको आप इंग्लिश में लॉस्ट डेकेड कहते हैं, वो एक व्यर्थ दशक था। और उसका जो है विवरण काफ़ी डिटेल में उसमें किया गया है। देखिए, जब वाजपेयी जी की सरकार 2004 में गई तो उस समय जीडीपी का जो दर था वो लगभग 8% था। और हमने क्रेडिट भी दिया है कांग्रेस को, भले ही कांग्रेस ने मेहनत नहीं किया हो पहले 4 साल में। जो वाजपेयी जी के रिफॉर्म्स थे और जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में बूम था, उस वजह से इन लोगों ने उस दर को मेंटेन किया। लेकिन 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन हुआ, उसके बाद इनमें वो क्षमता नहीं थी कि ये देश की आर्थिक व्यवस्था को बचा पाए। ना तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, ना तो इन्फ्लेशन की दर को रोक पाए। लगभग आधे से ज़्यादा महीनों में जो यूपीए 2 की सरकार थी, उसमें इन्फ्लेशन दर जो था या तो 10% की रेंज में था या उससे अधिक था। और आपको पता है कि किस तरह इन्होंने पेट्रोल की प्राइस को आर्टिफिशियली कम करने के प्रयास में इतने ऋण लिए कि उसका खामियाजा कई सालों तक हमारी सरकार को भुगतना पड़ा। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से अंत में जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो 2014 में जब ये पहली बार आए थे तो 8% का जीडीपी दर था। जब ये गए तो आखिरी वर्ष में जीडीपी दर इस देश का 4.6% था। और आज जब पूरी वैश्विक इकोनॉमी जो है स्ट्रगल कर रही है, आज भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी पिछले 3 वर्षों से है। और आने वाले जितने भी एस्टिमेट्स हैं, आने वाले 4 या 5 वर्षों में ये स्टेटस भारत का कायम होगा। तो ये पूरा परिप्रेक्ष्य हमने एक तरह से जनता के सामने रखा है और कोई भी जिम्मेदार सरकार के लिए ये बहुत साहस का कार्य है कि ये पूरा लेखा जोखा जो है पिछले 20 वर्षों का एक प्रकार से जनता के समक्ष रखा।